स्वयं पुरोहित, एब्सोल्यूट यही हिंदू मुसलमान करने का एक टैग आपके भी कंधे पर चस्पा है। हाईकोर्ट की कमेटी ने कह दिया मुर्शिदाबाद हमले में आपके लोगों का हाथ था, आप मुसलमान पॉलिटिक्स करते। नहीं, देखिए, अपीसमेंट पॉलिटिक्स की जो आप बात कर रही है, तृणमूल कांग्रेस कोई एक धर्म को लेकर के बनी हुई पार्टी नहीं है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। पश्चिम बंगाल में रहने वाले जिनकी नेत्री ममता बनर्जी है, 11 करोड़ उसमें हिंदू मुसलमान जो प्रवासी जैसे हम जैसे लोग हैं, जो राजस्थान के लोग आके बंगाल में बसे हुए हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आके, उनको कभी भी आज 100 साल मतलब जो डेवलपमेंट ममता बनर्जी ने जो उनकी सोच है, हम विचारधारा के साथ उनकी जो और विचारधारा उनकी कांग्रेस की विचारधारा है, जो देश के संविधान की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग देखिए, उसमें 2 कलर है, ग्रीन और ऑरेंज। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, मैं कांग्रेस ही बोलूंगा, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तिरंगे पे बनी हुई पार्टी है। तो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, और करनी में इनकी क्या है। आज जो इनके नेता बयान दे रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, चाहे महाराष्ट्र में नारायण राणे जो मुसलमानों के बारे में बोलते हैं स्नैक्स है या कुछ है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी बोलते हैं, बिहार के अंदर में इनके, आसाम के अंदर में, और सब कांग्रेस से जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबके पास ईडी सीबीआई का चौथा गया था, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो रायणायण जी हो। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन है ना, उनका 2 चेहरा रहता है, 2 चेहरा। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री प्लस आरएसएस के प्रचारक भी है, जब वो कुर्सी पर बैठे, जब उनको लगा कि ये मैटर हिंदू मुस्लिम होना देश के लिए खतरा हो जाएगा, तब उन्होंने एक मुस्लिम बेटी का उपयोग किया। मैं ये कहूंगा उसको क्योंकि वो देश के सेकुलरिज्म दिखाना था उनको, विश्व को, कि भारत में एक सेकुलरिज्म है। मगर आपके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं और आप कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं। आपकी क्या कार्रवाई है जो ये गैर संवैधानिक बयान है शुभेंदु अधिकारी का। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी हमारे नेता अभिषेक बनर्जी गए थे विदेश के अंदर में, और देश की जितनी तारीफ करके आना है, और उन्होंने कहा था ये बात कि जब जापान में और जो दूसरे देश में गए, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अलावा अगर आप घूमने आए इस देश के अंदर में, तो आप 3 दिन एक्स्ट्रा समय लेके आए, और आपको कश्मीर जरूर जाना है। नेशन फर्स्ट की बात करते हैं अभिषेक बनर्जी, और ये जो बात करते हैं हिंदू मुसलमान करके लड़वाना, क्योंकि ये जो बीच में व्हाइट कलर जो होता है ना तिरंगे में, वो शांति का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम को करके लड़ाना है कि हम हिंदू के ठेकेदार हैं। जगन्नाथ धाम का मंदिर बना पश्चिम बंगाल में, अगर ममता बनर्जी ने बनाया तो वो हिंदुओं के लिए बनाया। आपको तकलीफ कहां है? आप क्यों तकलीफ, आप क्यों पीड़ा क्यों हो रही है? नहीं, पीड़ा इसलिए होती है स्वयं पुरोहित, प्रसाद तक बोला जाता है। ये गुडी गुडी तो आपने बता दिया। तकलीफ इसलिए होती है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा होगी, हिंदू घर से खींचकर मार दिए जाएंगे, और हाईकोर्ट आपसे कहेगा, आप ही के राज्य का हाईकोर्ट आपसे कहेगा कि आपके नेता इसमें शामिल है, आप पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी के इशारे पर। गरिमा जी देखिए, वो फिर मैं कहता हूं, मुर्शिदाबाद की हिंसा हो चाहे पहलगाम की हिंसा हो, बाहर से जो लोग आए, ये किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर एरिया किसकी जिम्मेदारी है? अरे भाई, टीएमसी के नेता इसमें शामिल है। नहीं, टीएमसी के, ये हाईकोर्ट की कमेटी का, ये हाईकोर्ट की कमेटी ने कहा, मैं नाम पढ़ दूं क्या आपके सामने? पढ़ दूं मैं हाईकोर्ट कमेटी की रिपोर्ट? सुनिए ना, तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता अगर किसी गलत काम में है, तो उसको दीदी तुरंत 1 सेकंड नहीं सोचती है निकाल के फेंकने में। ये भारतीय जनता पार्टी है जो वॉशिंग पाउडर की तरह है। किसके अंडर में आती है स्वयं पुरोहित बंगाल की? अरे देखिए, आपको मैं बता देता हूं, वो जो मुर्शिदाबाद बॉर्डर एरिया है, 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है, वो सीमा सुरक्षा बल के हाथ में होता है, बीएसएफ के हाथ में होता है, और वहां पे पुलिस का काम सिर्फ एक तो चौकीदारी करने जैसा ही रह जाता है। तो कह दीजिए फिर हाईकोर्ट गलत बयानी कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था, नहीं किया, हिंसा होने दी गई। हाईकोर्ट में कुछ ऐसे भी जजेस हैं जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लेते हैं। आप देखिए उनकी क्या हालत है, और वो कहा है जो ऐसे ऐसे केस दे करके रोजगार के नाम पर। आप मुझे बताइए ना, राजस्थान में जाट, हरियाणा में जाट आंदोलन के नाम पे, जाट समुदाय के नाम पर कितनी नौकरियां दे दी गई थी? 36,000 से ज्यादा नौकरियां दे दी गई थी। आज तक सीबीआई तक उन्होंने अरेस्ट करके रखा है, उसके बावजूद भी वहां उनके साथ बीजेपी मिलकर सरकार चौटाला जी की बात कर रहा हूं, उनके साथ सरकार चलाती है। तो ये 2 तरह के दोहरा मापदंड क्यों है?
आप पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब करना 2021 का चुनाव हारने के बाद आप लोगों की यह विचारधारा जाती है। आप बंगाल को जीत सकते हैं, बंगाल में आप प्रेम फैला करके, हिंदू और मुसलमान लड़वा करके पश्चिम बंगाल को नहीं, मैं बोलूंगा देश को नहीं जीता जा सकता है। ये जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, डिवाइड एंड रूल, वो चालू है। आप देखिए भाषा के नाम पर कैसे लड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर में भाषा के नाम पर लेकिन अपने सवाल का जवाब आप भी देने में कंफर्टेबल नहीं है स्वयं। मैंने जिम्मेदारी से सवाल पूछा था और मैं चाहती हूं जिम्मेदारी से आप जवाब देते, दर्शकों को अच्छा लगता। नहीं, मैंने आपकी हर बात का जवाब दिया है। कमेटी के रिव्यू को, हाई कोर्ट के बारे में आपको मैंने कहा है कि जो जजेस हैं, कितने परसेंट जज जो है पॉलिटिक्स का झंडा पकड़ते हैं, हैज बीन हाईजैक्ड बाय द रूलिंग पार्टी एंड आरएसएस, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप मुझे बोलने में शर्म नहीं आती है कि देश का जो मीडिया है, आज आप जैसी कुछ चुनिंदा पत्रकार है जो इस मुद्दे पर बहस कर रही है, और कोई टीवी चैनल इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहेगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने बोला है, भाजपा के नेता ने बोला है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी बहस की है, और पूरे देश के अंदर में आज मीडिया जिस तरह से प्रचार करता है, जिस तरह से आज पहलगाम हुआ हमारे देश का, वहां पे बहुत आज तक वो लोग नहीं पकड़े गए, मगर मीडिया सवाल नहीं करता है। आज तक पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाया गया, क्यों इतने दिनों बाद बुलाया जाएगा? आप विदेशों के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, अपने देश के पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, अपने देश की जनता से भाग रहे हैं। ठीक है स्वयं, लेकिन जब तक हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज ए.के. वाजपेयी तो बैठे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में अपनी हियरिंग कंप्लीट करके आए हैं, जब तक कोई जज अपने पद पर है तब तक उसे पॉलिटिशियन का या पॉलिटिक्स का टैग नहीं, मैंने कहा वो बाद में, मैंने क्या कहा, और ये मैंने क्या कहा बाद में,